हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको विरिंची लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में ये भी आपको बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको बताते कि इस कंपनी के बारे में हम आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल बताएंगे, कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि कितने प्रमोटर्स, उनकी कितनी होल्डिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी और विरिंची लिमिटेड एक फिनटेक, ग्लोबल कंसल्टिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विस और हेल्थ केयर कंपनी है। ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी है, ओके। ग्लोबल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, साथ में हेल्थ केयर कंपनी भी है। इंडिया में 800 से भी ज़्यादा बेड्स मतलब इंडिया में इसने लगाए हुए है। ये कंपनी हेडक्वार्टर इसका इंडिया में हैदराबाद में है एंड हैज़ एक्सपांडेड इट्स प्रेजेंस, और कहाँ कहाँ तक इसने अपने नेटवर्क बढ़ा दिए हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड एशिया पैसिफिक। तो इन सारी जगह कंपनी ने अपना जो प्रेजेंस है वो एक्सपांड किया है। हेडक्वार्टर्ड हैदराबाद में है और ये सारी कंपनी काम करती है और स्टैब्लिश 1990 में हुई है। अब यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो 441 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है ये कंपनी, लेकिन इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.3 और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32.9। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको ये थोड़ा सा महंगे प्राइस पे मिल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की 95.9 और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.16। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े से महंगे प्राइस पे मिल रहा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल को ये एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है एज कंपैरिजन टू रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आरओसी यहाँ पे 10.1% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 0.73। मतलब जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उन पैसों पे कंपनी कैसा काम करती है और रिटर्न देती है, तो उस पर यहाँ पर 0.73% का ही रिटर्न दिया है। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट से वो डिक्रीज हुए, दैट्स वाई। प्लेज परसेंटेज, प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर को प्लेज पे नहीं रखा है। डेट यहाँ पर 170 करोड़ का है। तो डेट और मार्केट कैप का अगर कंपेयर करते हैं तो डेट टू इक्विटी 0.45 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.18% है, मतलब इतना अच्छा नहीं है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो 2018 में कंपनी के जो रेवेन्यूज थे 342 करोड़ 49 लाख का था। उस टाइम कंपनी ने 33 करोड़ का प्रॉफिट भी किया था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू और भी इंक्रीज हो गया 411 करोड़ 11 लाख, और यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट वो 58 करोड़ 92 लाख का था। तो 2019 तक जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, जब से कंपनी लिस्ट हुई है, तब से इसका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 60 या 70 करोड़ का था और ये 411 करोड़ तक आ गया। मतलब हर साल कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था। बट इन 2020 कंपनी का यहाँ पर थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, 411 करोड़ से 383 करोड़ पे आ गया, और कंपनी की जो प्रॉफिट्स है 58 करोड़ से 46 करोड़ पे आ गई है, 46 करोड़ 47 लाख। इन 2021 जब कंपनी में कंपनी नहीं मतलब ओवरऑल इंडिया में पैंडेमिक इश्यूज था, उस टाइम पीरियड में 2020 से 21 में कंपनी का रेवेन्यू और भी डिक्रीज हुआ, मतलब 383 से 365 करोड़ पे आ गया। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, 383 से 365 करोड़ का हो गया। लेकिन प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गई, 46 करोड़ से कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो 2 करोड़ 74 लाख पे आ गई। कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गए। तो वो मैं आपको अभी आगे क्वार्टरली रिजल्ट के एनालिसिस में बताऊंगी कि किस रीज़न की वजह से यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें तो सेल्स था 100 करोड़ 84 लाख इन मार्च 2019। कंपनी के जो रेवेन्यूज है टिल मार्च 2020 तक
हमेशा 9 की लाइन में लाइक 90 अबाउ 95 अबाउ कंपनी के रेवेन्यूज़ है यहाँ पर। बट इन जून 2020 मतलब 20 to 21 के एरा में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 78 करोड़ पे आ गया, देन 98 करोड़, देन फिर से डिक्रीज हो गया 83 करोड़ हो गया एंड 92 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ी सी डिक्रीमेंट है। उसी के साथ जो एक्सपेंस है कंपनी का, जब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, जब 2019 में 28%, 27%, 31% का दिया करती थी, मतलब इतना रिटर्न दिया करती थी। ये कैसे कैलकुलेट करते, कंपनी का इनकम है उसमें से एक्सपेंस आप रिड्यूस कर रहे हो, जितना प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हो, और उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कंपनी के जो प्रॉफिट से वो 22%, 17% तक आ गया, और सिर्फ मार्च में 38% का दिया, बट रेस्ट ऑफ द 3 क्वार्टर में 17%, 21%। तो यहाँ पर इन शॉर्ट कंपनी के एक्सपेंस बढ़ गए, उस वजह से कंपनी की प्रॉफिट रिड्यूस हुई, और उस वजह से कंपनी के यहाँ पर जो रिटर्न्स है, नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। अदर इनकम भी अगर हम देखें तो एक में अदर इनकम लाइक 10 करोड़ का अदर इनकम हुआ है इन दिसंबर 2020, लेकिन मार्च में फिर से अगर देखेंगे तो -5 करोड़ का जो नॉर्मली अदर इनकम होता है कुछ लैक्स में, वो भी नहीं हुआ है और रिड्यूस हो गया है। इंटरेस्ट उस टाइम सबसे ज़्यादा लगा था, दैट इज़ 12 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट है। डेप्रीसिएशन अगर हम देखें तो यहाँ पर 13 करोड़ का डेप्रीसिएशन है, बाकी नॉर्मली जितना लगता है हर टाइम। तो इन सारे रीजंस की वजह से यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ने की वजह से, अदर इनकम भी एक बार नेगेटिव में आने की वजह से, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन सबकी वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल रिटर्न है कंपनी का, मतलब प्रॉफिट है, वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। 2020 21 to 22 के अगर बात हम करें तो फिर से कंपनी के वही प्रॉफिट रिटर्न्स आने लगे 28%, 29%। तो कंपनी फिर से उसी लाइन पे आने लग गई है। तो बस ये या फिर नेक्स्ट ईयर तक कंपनी के जो रिटर्न्स, कंपनी के प्रॉफिट है, वो फिर से उसी तरह आने लगेंगे, अबाउ 50 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट आने लगेंगे। लेकिन अभी ये साल भी आप समझ ही रहे हो, मतलब ये साल भी निकलने ही वाला है, सिर्फ 1 महीना और बाकी है फाइनेंशियल ईयर का। तो ये साल भी निकल जाएगा, नेक्स्ट ईयर से आई होप कि ये कंपनी फिर से अपने लाइन पे आ जाए। बाकी कंपनी के रेवेन्यूज़ फिर से बढ़ने लग गए हैं, मतलब जून में बढ़ा है, सितंबर और दिसंबर में थोड़ा सा रिडक्शन है, बट ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू कर लिया है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 43.58% का स्टेक था, देन यहाँ पर 46% के स्टेक पर भी आई, 49% के, 50% के, और ये वाले क्वार्टर में थोड़ा सा रिड्यूस करके 49.41% का किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बीच में ज़ीरो कोई भी शेयर इन्होंने नहीं लिया था, लेकिन अभी फिर से 0.09% का स्टेक लिया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पूरे आउट है अभी, पब्लिक फिर से अपना स्टेक इंक्रीज डिक्रीज करे, और अभी फिर से इंक्रीज किया 50.51%, और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उन्होंने जो उनका स्टेक था वो पूरा रिड्यूस कर दिया है। तो हाल फिलहाल सिर्फ प्रमोटर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स ही है, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अभी दिसंबर में निवेश किया है, प्रमोटर्स यहाँ पर थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, और पब्लिक यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो ठीक ठाक है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बता रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर्स देखेंगे तो आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर आपको देखना हो विरिंची के कॉम्पिटिटर्स, तो वो है एम्फेसिस, मतलब अगर आपको कंपेयर करना हो एम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी, पर्सिस्टेंट सिस्टम, दैन ओरेकल, ओएफएस, कोफोर्ज, टानला प्लेटफॉर्म एंड विरिंची। तो यहाँ पर इन सब से कंपैरिजन करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप उसके मार्केट कैप्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप भी 57,262 करोड़, टानला प्लेटफॉर्म का भी अगर आप देखेंगे तो 20,515 करोड़ का है, और विरिंची का यहाँ पर 500 करोड़ भी नहीं है मार्केट कैप, सिर्फ 440 करोड़ का मार्केट कैप ही है। उसी के सामने अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे तो इनकी 3,123 करोड़ एम्फेसिस के, बाकी सबकी भी अगर आप देखेंगे तो 1500, मतलब
उस लेवल पे है कंपनी की सेल्स, लेकिन विरिंची की है यहाँ पर सिर्फ 81 करोड़ 96 लाख की सेल्स है। लेकिन उसी के सामने प्रॉफिट वेरिएबिलिटी मतलब नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे 81 करोड़ पे ये कंपनी 6 करोड़ 28 लाख कंपनी अर्न कर रही है। तो अगर आप प्रॉफिट अगर आप एज अ परसेंटेज देखेंगे तो 575% जो सबसे ज़्यादा है, मतलब सारे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी के रिटर्न्स है। एक तरह से इसका कंपैरिजन थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप है, क्योंकि वो सारी कंपनी एक मिड कैप कंपनी आ गई है और ये एक विरिंची एक स्मॉल कैप छोटी सी कंपनी है जिसका सिर्फ 440 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखते हो, मतलब इस कंपनी को इस तरह से आप अगर आप कंपेयर इस तरह से सोचते हो कि रेवेन्यूज है जो कंपनी के अभी फिर से लाइन पे आ रहे हैं, फिर से इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी की जो प्रॉफिट से कंपनी के एक्सपेंस फिर से नॉर्मल होने लगे और फिर से कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगी, तो ऐसे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये एक शेयर अच्छा लग रहा है। विरिंची लिमिटेड करंटली 111 पे है और ये फ्राइडे के दिन 1.20% नीचे गिरा था। 5 ईयर हाई अगर हम देखेंगे तो 201.70 और लो है 18 रुपीज़ का। तो मैं अभी आपको नहीं बोल रही हूँ कि ये शेयर में निवेश करो, क्योंकि एक ही महीने में ये शेयर 44% से गिर गया है। 201 रुपये से ये शेयर 111 पे आ गया है, क्योंकि एक ही महीने में अच्छा खासा ये शेयर आपको गिरता हुआ नज़र आया है। तो ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो, क्योंकि बात ऐसी है ये शेयर हमेशा देखिए यहाँ तक था, देन इतना नीचे नीचे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करा है और आप इसकी कैंडल देखिए लगातार ये शेयर आपको ऊपर भागते हुए नज़र आया है। तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और फिर धीरे धीरे सारे इन्वेस्टर्स उसमें से निकलने लगे और यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ आ गया है। तो अगर ये शेयर थोड़ा सा और गिरता है तो उसके बाद फिर से चांसेस है कि ये शेयर फिर से ऊपर जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शेयर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपको इसमें निवेश करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो थोड़ा सा इसको रडार पे रखिए, इस पर वॉच रखिए, उसके बाद आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आई होप आपको विरिंची लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।